एक वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्याचारी था। जब वो अपने बिल से निकलता था तो जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव अजगर को बिल से निकलते देखकर भाग चुके थे। जब अजगर को कुछ नहीं मिला तो क्रोधित होकर फुफकारने लगा और इधर उधर खाक छानने लगा। वहीं निकट में हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर में छिपा रखी थी। स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी की बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नज़र उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया। अजगर ने देखते ही देखते नवजात शिशु को हिरन के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह क्या करती। आंखों से देखकर उसके आंसू आने लगे। दूर से अपने बच्चे को काल को ग्रास में जाते हुए देख रही थी। हिरनी को शोक का ठिकाना न रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरनी को एक नेवले से दोस्ती थी। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर अपनी दुख भरी कथा सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर को 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करें, वह छोटा सांप नहीं है जिस पे मैं मार सकूं। अपनी पूंछ के फटकार से वो मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक रानी है। वहाँ की रानी मेरी मित्र है, उसने सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी ने निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ बिगाड़ने में असमर्थ है तो छोटी सी चींटी क्या कर लेगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो, उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बड़ी बड़ी शक्ति होती है। हिरनी को कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवले हिरनी को लेकर चिट्टी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चिट्टी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। हमारे रानी के पास एक सकरीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह उसे अजगर को उस रास्ते से ले आने की मजबूर करो। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले की अपने मित्र चींटी रानी को पूरा विश्वास था, इसलिए वो अपना जान जोखिम में डालने पर तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु को बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी सकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुफकार देता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर से उसी रास्ते पे दौड़ना शुरू कर देता। नेवले उसी सकीले रास्ते पर गुजरते पर मजबूर कर देता। नुकीले पत्थरों वाली रास्ता पर चलने से सांप का पूरा शरीर छिल गया था। तब तक अजगर उस रास्ते में बाहर आया जब तक उसका काफ़ी शरीर छिल गया था और जगह जगह खून टपक रहा था। उसी समय चींटिया की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियों उसके शरीर पर स्थानों को नंगे मांस पर काटने लगी। अजगर तड़प उठा। उसके शरीर में खून टपकने लगा, जिससे मांस और छिलने लगा और चींटियों की आक्रमण पर नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों को क्या बिगाड़ता, वो हजारों की गिनती में थी, उस पर टूट पड़ रही थी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और चिट्टी रानी की सफलता हुई। तब जाके हिरनी ने सुख महसूस की और वहाँ के जीव सुखी से रहने लगे।